हेलो बच्चों, अब 11th क्लास में अब तक जो हम लोगों ने किया वो पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज के मॉर्निंग लाइव सेशन में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के तरीके क्या होते हैं, कुछ टेक्निक्स डिस्कस की थी कि हम डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं। आज अब इस क्लास के अंदर 11th क्लास के जो काइनेमेटिक्स चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड को। स्पीड होता क्या है, इसका मेथड क्या है कैलकुलेट करने का, कितने तरह के होते हैं, आज के चैप्टर में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें छोटा सा पॉइंट उठाऊंगा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई बॉडी है ए, वो यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ तक पहुँचता है। किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम? केवल और केवल एक क्वांटिटी की, वो क्वांटिटी है लेंथ। हमने कहा ए से बी तक पहुँचा, डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 8 मीटर। या हम लोगों ने ये कहा था अब तक कि वो ए से ऐसे करके इस पाथ से यहां तक गया, ए से बी गया, बी से सी गया, देन इट मूव्स ए टू सी वाया बी, ऐसे करके गया। तो इसका जो एक्चुअल पाथ है, मींस एक्चुअल पाथ था वो क्या था? ए टू बी एंड बी टू सी, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये हमने कहा मान लीजिए 10 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो डिस्टेंस हो गया 16 मीटर। एंड द डिस्प्लेसमेंट इज दिस वन, ए सी को हमने कहा डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही जगह चाहे डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ऑल्दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर लेंथ क्वांटिटी। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात करी है कि वो यहां से वहां तक गया। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता हूं, हल्का सा हम चेंज करते हैं। कैसे? कि अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडी है कोई भी, या दो पर्सन है, इफ देयर आर टू पर्सन, वन इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन इज ए, सेकंड इज बी। A moves from this point to this point, distance 1 किलोमीटर। A 1 किलोमीटर गया यहाँ तक, and the same distance 1 किलोमीटर is moved by B. B भी 1 किलोमीटर गया। दोनों ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट इन्होंने तो किया 10 मिनट्स में और इन्होंने किया 5 मिनट्स में। हम डिस्टेंस के साथ एक क्वांटिटी और अब क्या ऐड कर रहे हैं, वो है टाइम। इससे क्या फैक्टर आया? इससे मतलब पता चला कि मींस बी मूव्स फास्टर देन ए। इस बात से ये पता चला कि बी ए से ज़्यादा तेज चल रहा था, क्योंकि ए ने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मिनट में, बी ने 1 किलोमीटर किया 5 मिनट में। हम कह रहे हैं बी मूव्स फास्टर देन ए, बी ए से थोड़ा तेज चल रहा था। कैसे पता चला? जब हमने टाइम भी लिया। अब टाइम लिया तो इस मीन्स हमें मिला क्या? हमें मिला डिस्टेंस कितने टाइम में किया, ये इंफॉर्मेशन। हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, तो 1 मिनट में यानी 1 मिनट में वो कितना करेगा, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है, और जिसको हमने नाम दिया स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time।
टाइम के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस कितने समय में मूव किया गया, ये कहलाती है हमारी स्पीड। जैसे हमने यहां देख लिया कि बी मूव्स फास्टर देन ए। स्पीड देता क्या है? स्पीड ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन तेज चल रहा है, कौन धीरे चल रहा है, कौन तेज चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें स्पीड दे रही है। अब स्पीड के केस में हम लोग सबसे पहले पढ़ते चले आ रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड, इसको देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक छोटा सा समझने की कोशिश की। यहां पर मैं एक स्केल बना रहा हूं कि लेट सपोज हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की t = 0 पर। Let us consider we start our journey at t = 0 from point O. During first 5 seconds, we move 10 मीटर। पहली 5 सेकंड में हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। The next 5 seconds means total second हो गई 10 and the distance is 20 meter. After this, the distance next is 15 second and the distance is 30 meter. Next, मान लीजिए डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया 25 सेकेंड एंड डिस्टेंस इज 50 मीटर। अगर इस स्केल को ध्यान से देखकर इसको कैलकुलेट करके देखें तो क्या हो रहा है, 10 मीटर चला 5 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना चला, 2 मीटर। यहाँ तक वो 2 मीटर चला 1 सेकेंड में। उससे आगे का देखते हैं, 20 मीटर इन 10 सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड में उसने मूव किया 2 मीटर। और लास्ट भी देख लीजिए, 50 मीटर इन 25 सेकेंड, देन 2 मीटर इन 1 सेकेंड। तो हमेशा इसमें स्पीड कितनी है, 2 मीटर इन 1 सेकेंड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, हमेशा 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर, यहाँ भी 2 मीटर। कितने टाइम में, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एट लास्ट 1 सेकेंड। इफ an object covers equal distance in equal interval of time, then this is called uniform speed. If an object cover equal distance in equal interval of time, then motion is called uniform motion. या यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसको मैं एक छोटा सा ग्राफ से शो करने की कोशिश करता हूं। सेम थिंग बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को कभी नहीं छोड़ना है, ग्राफ आपके बहुत जगह काम आने वाले हैं। देखिए अगर ग्राफ करते हैं हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखिए इस एक्सिस पे मैंने लिया डिस्टेंस, इस एक्सिस पे लिया टाइम। हम कह रहे हैं पहली 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस चला 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस अगेन चला 1 मीटर। इस तरह से उसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन और वो भी इंक्रीजिंग। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म स्पीड का है तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनाएगा। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी है कि स्ट्रेट लाइन में ये क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस से थीटा, जिसे हम कहते हैं स्लोप। अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो क्या होगा, tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू, इसको मैंने नीचे करा
तो दिस एस, तो ये भी एस होगा। एस अपॉन टी, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, एस अपॉन टी, और एस अपॉन टी क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो बेटा इस चीज़ को बहुत ध्यान से और समझ के देखो कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेलोसिटी। हम कह सकते हैं द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives velocity। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड का ही मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने शो कर रहा हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। इस एक्सिस पे लिया स्पीड यानी वी, इस पे लिया टाइम, और क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होता, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, हर समय पर इसकी वैल्यू सेम है। अब ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखिए इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर दो आप। यहाँ 0 से लेके टाइम है t और यहाँ तक की स्पीड है v। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एरिया आ जाएगा, एंड दिस एरिया गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ कर्व, स्पीड टाइम कर्व गिव्स डिस्टेंस, तो यहां पर दो चीजें हमें मिली। पहली, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस मिल रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करके, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्लोप का अगर हम कैलकुलेट करें तो स्लोप से हमें मिलेगी वेलोसिटी। दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या बताई, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।